हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है रामचंद्रन प्लॉट। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर आप इसको समझ जाओ तो बहुत इजी चैप्टर है, अगर नहीं समझ पाओ तो बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आधा मत देखना, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमको पता है कि प्रोटीन प्रोटीन डिफरेंट टाइप का प्रोटीन होता है। लाइक प्राइम मैं मान के चलता हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले से पता होना चाहिए कि कितना टाइप का प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट क्या होता है। क्योंकि अगर नहीं समझे हो जाकर थोड़ा सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ लो, देन आकर रामचंद्रन प्लॉट देखना, क्योंकि ये थोड़ा इजी होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओवरऑल एक बोल देता हूँ कि हमारा 4 टाइप का प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में तुम्हारा क्या होता है ना, तुम्हारा एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ, ठीक है, लिनियरली ऐसे अरेंज होकर रहेंगे। लिनियरली हो, सर्कुलरली हो, जो भी हो, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ऐसे अरेंज होकर रहेंगे। ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है। ठीक है, ऐसे रहेंगे। उनके अंदर जो भी होगा पेप्टाइड बॉन्ड होगा। जब पेप्टाइड बॉन्ड होता है तब एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। वो कैसे होता है बाद में जाकर देखेंगे। ठीक है, तो यही जनरली होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बात आता है तब वहां पर बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। अल्फा हेलिक्स देख लो, बीटा शीट देख लो, वहां पे तुमको बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरेक्शन भी देखने को मिलेगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है ना, फुल्ली फोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, 3D फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जहां पर बहुत सारे तुमको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बहुत सारे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन देखने को मिलेगा तुम्हारा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स वहां पर देखने को मिलेगा। तुम मान के चल लो कि हेमोग्लोबिन वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर को पकड़ के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। तो बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी थोड़ा वो तुमको आना चाहिए। बेसिक अमीनो एसिड स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, एक कायरल कार्बन होता है, उसके साथ एक अटैच होता है कार्बोक्सिलिक कार्बन COOH, एक अमीनो ग्रुप भी अटैच होता है NH3, और एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक R ग्रुप। ये जो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड है ना, ये इन सब का इतना मतलब कार्बोक्सिलिक कार्बन, हाइड्रोजन, अमीनो ग्रुप एंड कायरल कार्बन ये सेम होता है। बस R ग्रुप में ही डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तुम्हारा एसिडिक अमीनो एसिड हो, बेसिक अमीनो एसिड हो, सिंपल अमीनो एसिड हो, एरोमेटिक अमीनो एसिड हो, जो भी होता है वो ही सब यहाँ पर तुम्हारा R ग्रुप के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, R ग्रुप जैसे ही होगा, एसिडिक होगा तो अमीनो एसिड एसिडिक है, बेसिक होगा तो अमीनो एसिड बेसिक है। ठीक है, तो एक अमीनो एसिड पकड़ के चलो कि ये है C अल्फा, उसके साथ लगा है हाइड्रोजन बॉन्ड R ग्रुप NH3। दूसरे का भी ये फर्स्ट अमीनो एसिड, ये सेकेंड अमीनो एसिड, ये थर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है, ठीक है, और अमीनो ग्रुप है, यहाँ पर एक उनका एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होता है ना, नाइट्रोजन के ऊपर एक पेयर ऑफ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो जाकर पार्शियल बॉन्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो पार्शियल बॉन्ड होने से क्या होता है ना, वो थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेस हो जाता है, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। हमको पता है केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री में हमको पता है ये कि अगर जब सिंगल बॉन्ड होगा उसका रोटेशन मूवमेंट थोड़ा अच्छा होता है एटम का। ठीक है, अगर बॉन्ड डबल बॉन्ड या पार्शियल बॉन्ड हो जाएगा उसका रोटेशन ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर रोटेशन नहीं होगा, प्रोटीन का रोटेशन नहीं होगा, तो ऑल प्रोटीन लुक लाइक सेम। ठीक है, तो रोटेशन तो मैंडेटरी है भाई, क्योंकि रोटेशन नहीं होगा तो तुमको कैसे पता चलेगा कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स क्या है, मतलब लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कौन सा है। ठीक है, तो रोटेशन होना जरूरी है। तो ये चला गया हमारा बेसिक पार्ट। अभी आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये क्या है, द लोकल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इट्स बैकबोन। ये फुल्ली डिपेंड करता है इसके बैकबोन के ऊपर। ये R ग्रुप बैकबोन होता है, ये पार्ट कार्बोक्सिलिक कार्बन, हाइड्रोजन, अमीनो ग्रुप, कायरल कार्बन। ये जनरली तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसी में डिपेंड करता है। लोकल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इट्स बैकबोन मीन्स, देखो मतलब लोकल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इट्स बैकबोन मीन्स, सपोज मान लो एक प्रोटीन है, उसमें 20 अमीनो एसिड है। ठीक है, 1 से 5 लेकर एक अल्फा हेलिक्स बना रहे हैं, देन 5 से 9 तक कुछ नहीं बना रहे हैं अमीनो एसिड। ठीक है, देन 10 से 15 अमीनो एसिड वो बीटा एसिड बना रहे हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वही होता है द लोकल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इट्स बैकबोन। बैकबोन में उसका खेल चलता है। ठीक है,
तो ड्यू टू टॉर्सन एंगल क्या होता है वो भी देखेंगे अभी। अबाउट द एन सी अल्फा बॉन्ड एंड सी अल्फा सी कायरल कार्बन कार्बोक्सिल कार्बन के अंदर जो बॉन्ड होते हैं। तो मैं बता देता हूं, ये है तुम्हारा सेंटर कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये अमीनो ग्रुप, ये लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें दे दिया तो यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप, 2 अमीनो एसिड में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तुमको कौन सा एंगल क्या है, टॉर्सन एंगल क्या है, ये समझाने के लिए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आर ग्रुप, इसका आर ग्रुप यहाँ पर, इसका एच। तो ये तो डबल बॉन्ड हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इसका रोटेशन पार्शियली डबल बॉन्ड, फुल्ली डबल बॉन्ड नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब रोटेशन होना थोड़ा मुश्किल है। तो रोटेशन कहाँ कहाँ पर होगा ना, यहाँ पर होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी हो पाएगा, ठीक है। तो एन और सी अल्फा के बीच जो रोटेशन होगा, ठीक है, रोटेशन होने के बाद कुछ एंगल फॉर्मेशन करेगा या नहीं, एक समझ लो, ये एक लाइन है, यहां से ये एक लाइन है। अगर ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये अगर रोटेट करेगा तो कुछ एंगल लेगा। सेकंड, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, तो कुछ एंगल लेगा। तो उसी एंगल को हम टॉर्सन एंगल या डाइहाइड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एन एंड सी अल्फा के बीच जो एंगल होता है, एन सी अल्फा कायरल कार्बन और तुम्हारा अमीनो ग्रुप के अंदर जो तुम्हारा होता है एंगल, उसको बोलते हैं क्या ना, फाई। सी अल्फा के बीच जो होते हैं उनको बोलते हैं साई, ठीक है। ये कैसे याद रखोगे ना, सी स्टैंड्स फॉर साई बाबा। मान लो साई बाबा का महादेव का वो क्या अवतार होते हैं साई बाबा, तो महादेव के पास त्रिशूल होता है, तो सी अल्फा जो है उसके पास भी त्रिशूल होना चाहिए। त्रिशूल क्या है ना, साई। ये क्या है ना, फाई। एन सी अल्फा के बीच में जो एंगल होता है उसको फाई बोलते हैं, सी अल्फा के अंदर जो एंगल होते हैं उसको साई बोलते हैं। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। एन सी अल्फा के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या कहा जाता है, और सी अल्फा के अंदर जो एंगल होता है उसको भी क्या कहा जाता है, ठीक है। देन और 2 एंगल भी पढ़ लो अभी। सी अल्फा सी आर के अंदर, सी अल्फा आर मतलब कायरल कार्बन, ये आर ग्रुप, ये भी थोड़ा बहुत रोटेट करते हैं ना, इसके अंदर जो एंगल होते हैं उसको बोलते हैं काई, ठीक है। और एक एंगल कार्बोक्सिलिक ठीक है, इतना ही याद रख लो तुम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका ये है कायरल कार्बन, ठीक है, सॉरी यहाँ है कायरल कार्बन, यहाँ है उसका NH ग्रुप NH3, यहाँ पर उसका है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर NH3 और एक, ठीक है। तो सी अल्फा सी के अंदर जो वो एंगल होता है रोटेट करके उसको बोलता है साई, सी साई। और सी अल्फा एन के अंदर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं फाई। देखा, तो यहाँ पर ये बना है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रामचंद्रन प्लॉट, व्हाट इज रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट से हमको पता चलेगा कि हमको अगर किसी ने बोल दिया कि उसका एक प्रोटीन का फाई एंगल बोल दिया और साई एंगल बोल दिया, तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रोटीन कौन से स्ट्रक्चर में है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कौन से स्ट्रक्चर में है, वो अल्फा हेलिक्स में है या कोलेजन हेलिक्स में है या बीटा शीट में है, ये कौन सा फॉर्म है हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो रामचंद्रन प्लॉट इट शोज द पॉसिबल कन्फर्मेशन ऑफ फाई एंड साई एंगल फॉर ए पॉलीपेप्टाइड एंड प्रेडिक्शन अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड डिसअलाउड रीजन, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि हमको पाई साई एंगल तुम दे दो, हम बोल देंगे कि कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो अल्फा हेलिक्स बीटा शीट जो भी है बोल देंगे,
और वो ये भी बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर, अगर 5 साई एंगल हमको पता है, हम ये भी बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो इतना तो हेल्प करता है रामचंद्रन प्लॉट। बस 5 साई एंगल जान लो, तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा मतलब प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म लेगा, कौन सा नहीं लेगा। डिसअलाउड रीजन मतलब जहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो तुमको डार्क कलर का दिख रहा है, ये है तुम्हारा अलाउड रीजन। अलाउड रीजन मीन्स जहां पर तुम्हारा क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जहां पर होगा। ठीक है, डार्क कलर का मीन्स, डार्क लिख देता हूँ, डार्क कलर का मीन्स आगे जाके ये हेल्प होगा। लाइट डार्क मतलब, लाइट डार्क मतलब पार्शियली अलाउड, मतलब पार्शियली वहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, फुल्ली नहीं हो पाएगा, पार्शियली अलाउड बोल सकते हैं। ये पूरा जो कुछ भी नहीं है, ये पार्ट को हम बोलेंगे डिसअलाउड रीजन। यहाँ पर भाई तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, रीजन। और एक बात यहाँ पर याद रखो कि ये 5 साई का, ये इस साइड तुम्हारा वाई एक्सिस में तुम्हारा 5 है, और एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस में तुम्हारा साई है, और एक्स एक्सिस में तुम्हारा 5 है। ठीक है, तो ये रामचंद्रन प्लॉट का क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्वाड्रेंट में यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पर तुम्हारा 5, यहाँ पर तुम्हारा साई। इसको भी याद रखना, मतलब वाई एक्सिस में साई होता है या फाई होता है। ठीक है, इसको भी कैसे याद रखोगे, मैं जब याद रखता था तो मैं ऐसे याद रखता कि त्रिशूल हमेशा ऊपर रहेगा और बाकी सब नीचे रहेगा, क्योंकि त्रिशूल नीचे नहीं रह पाएगा, तो त्रिशूल साइड में या ऊपर में रहेगा। तो साई हमारा ये साइड में रहेगा और बाकी फाई हमारा नीचे रहेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं सेंटर जीरो। ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं जीरो, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो। ठीक है, जीरो से राइट तक जब आओगे वो साइड सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, +80 तक। जीरो से नेगेटिव तरफ जब आओगे वो नेगेटिव, सॉरी लेफ्ट साइड तक, लेफ्ट साइड जब आओगे नेगेटिव होगा वो ये हमारा रामचंद्रन प्लॉट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर सिंबल दे दूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट। तुमको ये याद रखना है कि एंटी पैरेलल शीट कहाँ पर होता है, टाइप 2 टर्न कहाँ पर होता है, पैरेलल बीटा शीट कहाँ पर होता है, अल्फा हेलिक्स का लेफ्ट हैंडेड कहाँ पर होता है, राइट हैंडेड कहाँ पर होता है। और ये सब ना एल अमीनो एसिड फॉर्म के लिए है, एल अमीनो एसिड फॉर्म के लिए है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा होगा कि एल अमीनो एसिड फॉर्म का एंटी पैरेलल बीटा शीट कहाँ पर होता है, तुम बोल सकते हो सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर अपर राइट, अपर लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। अगर तुमको कोई पूछ ले तो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स एल अमीनो एसिड में कहाँ पर है, तुम बोल सकते हो कि कहाँ पर है, अपर राइट साइड में है। अगर वही क्वेश्चन तुमको बोलते कि डी अमीनो एसिड में, ठीक है, अल्फा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स डी अमीनो एसिड में कहाँ पर होता है, तो तुम इसको बताना। डी अमीनो एसिड होगा तो तुम चेंज कर देना उसका जो है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव जो होगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर देना, नेगेटिव पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर देना, तो डी अमीनो एसिड फॉर्म कर निकल जाओगे। अगर एल अमीनो एसिड तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, सपोज मान लो क्या बोलो, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव है, मान लो कि ये एंटी पैरेलल बीटा शीट तुम्हारा है एल अमीनो एसिड फॉर्म। डी अमीनो एसिड फॉर्म में एंटी पैरेलल बीटा शीट होगा पॉजिटिव नेगेटिव साइड में, मतलब इस साइड 4 क्वाड्रेंट में होगा। अगर तुम्हारा एल अमीनो एसिड का एंटी पैरेलल बीटा शीट तुम्हारा है लेफ्ट साइड अपर पोजीशन में, ठीक है, तो तुम्हारा डी अमीनो एसिड का हो जाएगा राइट साइड
लोअर पोजीशन में, क्योंकि वो माइनस और प्लस का हो गया, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, डी अमीनो एसिड। ऐसे ही याद रखना, ठीक है। आगे जाके क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। द मेजर वैल्यू ऑफ मेन चेन टॉर्शन एंगल ऑफ ए रेसिड्यू इन ए पॉलीपेप्टाइड हैज वैल्यू फाई एंगल तुम्हारा है +50, साई एंगल है तुम्हारा +60। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, वो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या था? इसमें ये जो 4 ऑप्शन दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या था देख लो, कौन सा था, क्या था? देखो जल्दी बोलो। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। फाई एंगल पॉजिटिव, साई एंगल पॉजिटिव, ये भी 50-60 दे दिया है, तो तुम इसको भी अगर देख लोगे, ठीक है, 50-60, तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। +50 +60 या +47 के ऊपर जो भी हो, ठीक है। इसको भी देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल। तुमको तो पॉजिटिव पॉजिटिव पता चल गया है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन रहता है? लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि एंटी पैरेलल बीटा शीट ऑफ एल अमीनो एसिड हैज फाई एंड साई एंगल्स ऑफ -140 +135। माइनस प्लस है, तो ये कहाँ पर आएगा? कहाँ पर आएगा? कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। Which of the following will be the phi and psi angle of a anti-parallel beta sheet made up of D amino acid? वो बोला कि तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा एंटी पैरेलल बीटा शीट रहता है, एल अमीनो एसिड का एंटी पैरेलल बीटा शीट। सेकेंड जो क्वाड्रेंट होता है उसका होता है फाई एंगल माइनस में, साई एंगल प्लस में, ठीक है। किसी भी एल अमीनो एसिड का हो। अगर डी अमीनो एसिड उसका कोई पूछे तो माइनस को प्लस कर देना, प्लस को माइनस कर देना, ठीक है। और बाकी सब चीज तुम्हारा सेम रहेगा। मतलब एल अमीनो एसिड का फाई जितना था उतना ही रहेगा, साई जितना था उतना ही रहेगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो -140 है वो +140 हो जाएगा, +135 जो है वो -135 हो जाएगा। तो वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2। अगर +140 और -135 हो गए तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले रहा था एल अमीनो एसिड का एंटी पैरेलल बीटा शीट एल अमीनो एसिड सेकेंड क्वाड्रेंट में, अभी रह रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में जब डी अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। It is observed that in a multiple sequence alignment of homologous protein there is an absolute conserved glycine. Glycine पूरा absolutely conserved है. Residue at a particular position. Crystal structure analysis of a representative protein shows that the phi and psi angle of this residue occurs in the bottom right quadrant of the Ramachandran plot. Bottom right quadrant means, sorry, इस साइड में bottom right quadrant the Ramachandran plot. What is the evolutionary basis of the conservation of this glycine residue? क्या हो सकता है कंजर्व होने का मेन रीजन ये होता है कि कंजर्व सीक्वेंस का अगर वो मतलब इधर उधर घूमता, कंजर्व नहीं रहता, मे भी वो डिस्टेबलाइज हो जाता है प्रोटीन। स्टेबलाइज रखने के लिए और इवोल्यूशन, अगर वो रोटेट कर पा रहा होगा या फिर मूवमेंट उसका था मतलब होगा, तो वो बाय द इवोल्यूशन प्रोसेस वो चेंज हो जाता। अगर चेंज नहीं हो रहा है मतलब तुम्हारा कंजर्व रहता है, जैसे कि हमारा 16S RRN वो कंजर्व रहता है, तो इसी वजह से अगर वो मतलब हिल गया ना, सब प्रोटीन इधर उधर हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो हमेशा हमारा बॉडी या फिर कोई भी प्रोटीन नहीं चाहिए कि डिस्टेबलाइज हो। तो नो अदर अमीनो एसिड एंड कैन ऑक्युपाई दिस पोजीशन इन द रामचंद्रन मैप and hence mutation at this position can be structurally destabilized. तो ऑप्शन 1 है इसका करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड। ये भाई तुमको मैं बताया था कि वैल्यू ऑफ द डाइहाइड्रल एंगल फाई इज बेस्ड ऑन द रोटेशन अराउंड। फाई तुम्हारा किस में होगा? बोलो बोलो बोलो।
पाई होगा तुम्हारा N एंड C अल्फा के बीच, कायरल कार्बन और अमीनो ग्रुप के अंदर। साई होगा साई बाबा, साई बाबा महादेव का स्वरूप होते हैं, तो महादेव का सिंबल होता है त्रिशूल। तो ये होगा C, इनमें कोई एन नहीं है, साई बाबा ना, साई एस में शुरू होता है, तुम सी से याद रख लो, सी में जो होगा इसको साई बोलते हैं। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, इसको याद रख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, द रामचंद्रन मैप ऑफ ए प्रोटीन रिप्रेजेंटेशन अलाउ यू टू आइडेंटिफाई। क्या अलाउ करता है हमको? टर्सरी स्ट्रक्चर देखने के लिए अलाउ करता है क्या? ये सब मतलब करता है क्या? रामचंद्रन प्लॉट का मेन मोटो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए, टर्सरी स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, फर्स्ट का था। देन सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अलाउ करता है क्या? हम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी नहीं देख पा रहे हैं, बस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही देख पा रहे हैं, ये भी नहीं होगा। द स्टेरिकली डिसअलाउड कॉन्फर्मेशन, ठीक है, डिसअलाउड कॉन्फर्मेशन मीन्स जहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वो हमको पता चल पाएगा। रामचंद्रन प्लॉट से ये पता चल पाएगा कि सेकेंडरी कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहां पर होगा, और ये पता चल पाएगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें अगर 5 साई एंगल हमको पता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा वो भी पता चल जाएगा। डिसअलाउड कॉन्फर्मेशन मीन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहां पर नहीं होगा। तो ऑप्शन ये होगा कि ऑप्शन थर्ड आंसर इसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, which is the amino acid among the following that can occupy position in the Ramachandran map that are disallowed for other 19 amino acid but allowed for D amino acid। बताओ ये कौन सा अमीनो एसिड है? बताओ जल्दी बताओ, सोचो। पॉज करके ये सोचना, ठीक है। इसका आंसर होगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्यों? ग्लाइसिन का आर ग्रुप में होता है हाइड्रोजन, ठीक है, इजीली मूवमेंट होता है। और तुमको ये स्लाइड में मैं बताया था कि बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है रामचंद्रन प्लॉट में, कौन ना, ग्लाइसिन, क्योंकि इसका स्टेरिंग हिंड्रेंस नहीं होता है, बल्की ग्रुप नहीं होता है आर ग्रुप। बट प्रोलिन का क्या होता है? बल्की ग्रुप होता है, थोड़ा इतना मूव नहीं कर पाता है, ठीक है, बहुत ही कम स्पेस लेता है, ठीक है। तो कम स्पेस लेता है और ये ज्यादा स्पेस लेता है, ये एल अमीनो एसिड के द्वारा। एल अमीनो एसिड में ग्लाइसिन ज्यादा स्पेस लेता है क्योंकि इसका जो आर ग्रुप है बहुत छोटा है और इजीली फ्लेक्सिबल रोटेट कर पाता है। तो बट अलाउड फॉर डी अमीनो एसिड, इसका आंसर होगा ग्लाइसिन, इसलिए ग्लाइसिन होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी किसका ज्यादा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर्स पे लिखो। ग्लाइसिन का ज्यादा, देन फिनाइलएलेनिन, देन प्रोलिन। प्रोलिन का हमको पता है कि सबसे पीछे रहेगा प्रोलिन, बहुत अच्छे से रोटेट नहीं कर पाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि बल्की ग्रुप है, उसके आर ग्रुप है। ग्लाइसिन के पास सबसे छोटा आर ग्रुप होता है हाइड्रोजन, जो वो इजीली फ्लेक्सिबल होता है, रोटेट भी कर पाता है। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है, ग्लाइसिन। प्रोलिन, अगर तुमको पता है कि ग्लाइसिन सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है उसका, तो ग्लाइसिन आगे रहेगा, प्रोलिन पूरा पीछे रहेगा, ठीक है। देन आते हैं हम नंबर 8 क्वेश्चन में, ठीक है। रामचंद्रन प्लॉट इज ए वे टू विजुअलाइज डाइहेड्रल एंगल साई अगेंस्ट फाई ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। रामचंद्रन recognize that many combination of angle in a polypeptide chain are forbidden because of steric collision between the atoms, ठीक है। The following are 4 statements on the peptides protein conformation। तो इसको पढ़ लो थोड़ा और सोचो कि, पॉज कर दो ये वीडियो, सोचो कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी। forbidden means तुम्हारा डिसअलाउड रीजन है, डिसअलाउड रीजन मतलब जहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो प्रोलिन हैज ए लार्जेस्ट एरिया ऑफ कॉन्फॉर्मेशनली अलाउड स्पेस इन द रामचंद्रन प्लॉट ऑफ फाई एंड साई। ये ठीक है कि प्रोलिन ज्यादा एरिया लेता है क्या रामचंद्रन प्लॉट में, अलाउड स्पेस देता है, मतलब वहां पर ज्यादातर सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहने के लिए नहीं ना। ज्यादा एरिया कौन लेता है रामचंद्रन प्लॉट में, ग्लाइसिन नॉट प्रोलिन। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन 1 भी इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट। ऐसे ही मतलब एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, ऐसे ही तुम मतलब करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाओगे। ठीक है, ऑप्शन ए तुमको गलत लग रहा है पहले ही मतलब तुम क्रॉस मार दो कि ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए है। ठीक है, देन चलते हैं हम बी में। ए 20 रेसिड्यू पेप्टाइड हैज फाई एंगल -60 एंड साई एंगल -40 डिग्री। ऑल द रेसिड्यू माइनस माइनस है, तो तुमको पहले याद ये आ जाना चाहिए कि माइनस माइनस है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो इट कैन बी कंक्लूडेड द कन्फर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड इज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। थोड़ा तुम याद कर लो, अगर माइनस माइनस जहां पर होता है इस क्वाड्रेंट थर्ड में क्या क्या रहता है, 310 हेलिक्स रहता है, अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी रहता है। तो वो ऑप्शन ठीक था, ये ऑप्शन ठीक है ना, -60 माइनस फाई एंगल -60 डिग्री, साई एंगल -40 डिग्री। ये भी थोड़ा चेक कर लो। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, फाई -60 साई -40। ठीक है, देख लो वही है ना, तो ये बी ठीक है। तो बी ठीक हो तो हमारा पॉसिबिलिटी बढ़ गया है कि ये ऑप्शन 2 ही ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर बी डी है, तो डी कॉमन है, तो डी भी सही होगा, सी ही इनकरेक्ट होगा। तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, तो बी ठीक हुआ है, बी इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज राइट। तो देन हम पढ़ लेते हैं सी पार्ट में क्या लिखा है, द अलाउड वैल्यूज ऑफ फाई एंड साई अमीनो एसिड इज इन ए प्रोटीन आर नॉट वैलिड फॉर द शॉर्ट पेप्टाइड। ये क्यों भाई, शॉर्ट पेप्टाइड मतलब 2 अमीनो एसिड 3 अमीनो एसिड में भी तुम फाई साई एंगल देख सकते हो, ये ज्यादा मतलब पूरा ही गलत बात है। शॉर्ट पेप्टाइड हो लॉन्ग पेप्टाइड हो सभी में ये तुम रामचंद्रन प्लॉट डायहेड्रल एंगल देख सकते हो। तो सी पार्ट तो भाई पूरा ही इनकरेक्ट है। ए पेप्टाइल एसिटाइल A1 A2 A3 मान लो A2 A4 आर अमीनो एसिड अडॉप्ट वेल डिफाइंड बीटा टर्न, रिवर्स टर्न्स आर अलाउड इनटू द classes based on the phi and psi angle of the residue at position A2 and A3। Obviously अगर 4 प्रोटीन है A1 से A4 लेकर, ठीक है, रिवर्स टर्न किस में डिपेंड करता है ना, सेकेंड अमीनो एसिड थर्ड अमीनो एसिड। तुमको ये यहाँ पे मैं तुमको बोला था, यहाँ पर रिवर्स टर्न डिपेंड्स ऑन फाई एंड, एक मिनट, रिवर्स टर्न डिपेंड अपॉन फाई एंड साई वैल्यू ऑफ n+1 एंड n+2 अमीनो एसिड। अगर 4 अमीनो एसिड है, ठीक है, तो सेकेंड अमीनो एसिड थर्ड अमीनो एसिड के ऊपर डिपेंड करता है रिवर्स टर्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए है, क्या होगा तुम बताओ, पॉज करो, देखो कि ए पोजीशन जहां पर है वहां पर कौन सा तुम्हारा इसमें से फिट होगा, बी कौन सा मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पे फिट होगा, सी का डी का कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिट होगा, तुम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। थोड़ा ये करने से पहले थोड़ा ये भी देख लेना, क्योंकि ये 2 मतलब स्लाइड ना पूरा याद कर लो, ये 2-3 स्लाइड ये पूरा याद रख लो। देखो यहाँ पर है क्या, इस क्वाड्रेंट में माइनस नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट में एंटी पैरेलल बीटा शीट भी देखा जाता है, टाइप 2 टर्न देखा जाता है, पैरेलल बीटा शीट देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या देखा जाता है, 310 हेलिक्स अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, नहीं डी, यहाँ पर एंटी पैरेलल बीटा शीट हो पाएगा, पैरेलल बीटा शीट हो पाएगा। ठीक है, देखो तो डी में किस में है क्या, या फिर कोलाजन हेलिक्स भी हो पाएगा, कोलाजन हेलिक्स था ना, कोलाजन हेलिक्स नहीं है, यहाँ पे कोलाजन हेलिक्स भी लिख देना। ठीक है, यहाँ पर कोलाजन और यहाँ पर
तुम्हारा फाई हेलिक्स यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये दो यहाँ पर भी तुम लिख दो। ठीक है, तो कोलाजेन हेलिक्स, एंटी पैरेलल बीटा शीट, पैरेलल बीटा शीट से कुछ है क्या? यहाँ पर तुम्हारा डी ऑप्शन जो दिया है कुछ है, सेट हो रहा है। देखो कोलाजन हेलिक्स, तो ऑप्शन 1 में डी पार्ट में है कोलाजन हेलिक्स, और कहाँ पर है? ये 3 पार्ट में भी है, मतलब डी पार्ट लिख रहा है कोलाजन हेलिक्स, तो ये होने का चांस बढ़ गया। तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा क्या डी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स यहाँ पर रहता है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर भी फोर्थ में भी वही दिया है, तो ये 3 4 2 4 तो नहीं होगा। तो एक और 3 ऑप्शन में कुछ होगा। तो ए, देखो ए ऑप्शन जो दिया गया है वहां क्या होगा? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, देन 310 अल्फा हेलिक्स बी, देन पाई हेलिक्स, इसमें से होगा तुम्हारा 3। ये ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, क्योंकि ए पार्ट होगा तुम्हारा 310 हेलिक्स, देन आता है तुम्हारा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, देन होगा तुम्हारा क्या? पाई हेलिक्स। बस ये चार्ट को देख लो, चार्ट को चाट लो। ठीक है, पहला तुम्हारा जो आता है वो 310 होता है। ठीक है, ये रहा। देन अल्फा हेलिक्स आता है यहाँ पर, देन तुम्हारे यहाँ पर आता है पाई हेलिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल अगर नया आया है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू सून।